ये वीडियो 100% एक्यूरेट होगा स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड कोर्स वाइज कट ऑफ को लेकर। अब जो ये वीडियो का जो रिसर्च है वो यहाँ पे एआई के डीप रिसर्च मॉडल्स को यूज किया गया है, जो कि प्रीवियस 5 साल के कट ऑफ को स्टडी किया गया है। देखिए, कोई भी कट ऑफ बनता है इसके लिए दो बेसिस होते हैं। एक होता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल और एक होता है नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स कितने बैठ रहे हैं। इसके बेसिस पर हमारे एआई मॉडल्स को कुछ डेटा दिया गया पिछले 5 साल का, और कोर्स वाइज, कॉलेज वाइज, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अवेलेबल है उन सभी का डेटा, 2 GB का डेटा उनको पूरा दिया गया था। उसके बाद एक फाइनल आउटपुट आया जिसको टेबुलर फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कीजिएगा। देखिए, 2026 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल पर जाता है। सो कट ऑफ में स्लाइट इंक्रीज आता है, बहुत मेजर जंप देखने को नहीं मिलेगा, बट 25 के हिसाब से ये एक मेजर जंप ही हुआ। नंबर ऑफ एस्पायरेंट जो है वो करीब करीब 22,80,000 बच्चे आपके पास बैठे थे इस साल ही पेपर देने के लिए। आइए, सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते हुए चलता हूं। सबसे पहले अगर हम क्वालिफाइंग नंबर्स के बारे में बात करेंगे कैटेगरी वाइज, जनरल अनरिजर्व के लिए ये 155 से 165 के बीच में होगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए ये 155 से लेके 165 मार्क्स। सेम ओबीसी वाले बच्चों के लिए 125 से लेके 135 नंबर के बीच में होगा जी। एससी वाले बच्चों के लिए 120 से 130, एसटी वाले बच्चों के लिए 115 से 125 एंड यूआर पीडब्ल्यूडी के लिए 140 से ये 150 नंबर तक, ये 45 परसेंटाइल वाला जो मार्जिन है वो फॉलो करता है जी। ओबीसी, एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए ये 100 से 120 नंबर आपको देखने को मिल सकता है जी। अब सर, क्वालिफाइंग नंबर क्या होता है? सर, ये वो नंबर है जो कि रिक्वायर्ड है काउंसलिंग में बैठने के लिए। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एमबीबीएस सीट मिल ही जाएगा, नहीं। अगर आपका ये नंबर आ रहा है तो आप क्वालिफाई हो चुके हो काउंसलिंग में बैठने के लिए, तो क्वालिफाइंग नंबर आपका ये होता है जी। अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, सो अगर हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, मतलब अगर आप इस ऑल इंडिया का मतलब है कि कोई बच्चा रहता पंजाब में, उसको कॉलेज चाहिए दिल्ली का एम्स चाहिए, या कोई बच्चा रहता है महाराष्ट्र में लेकिन उसको कॉलेज चाहिए जयपुर का, तो वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठता है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जो सेफ स्कोर है, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये अभी डेटा और क्लियर हो गया, 615 से 630, मतलब 635 आपका एक सेफ जोन आप मान के चल सकते हो। ये राउंड 1 का बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं ये राउंड 1 का डेटा है। ये राउंड 1 का, राउंड 3 तक जाते जाते 15 मार्क्स का ही डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं। आइए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए भी सेम 620। ओके, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 620 प्लस, और एससी वाले बच्चों के लिए 550 प्लस, एसटी वालों के लिए 520, पीडब्ल्यूडी यूआर के लिए 330 प्लस एंड पीडब्ल्यूडी ओबीसी एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए 310 प्लस होना चाहिए, अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस सीट चाहते हो तो। ये एमबीबीएस के लिए, ये प्योरली आपके एमबीबीएस के लिए। आइए, अभी हम कोर्स वाइज बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप एमबीबीएस अगर आपको चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज से, तो अगर आपके 530 से 625 आ रहे हैं तो मिल सकता है। सर, क्यों आप इतना क्यों बोल दिए 530? ये हम लोग ने यहाँ पे स्टेट को भी इंक्लूड किया हुआ है, ये स्टेट वाइज बनाया गया है बेटा। ये जो डेटा बनाया गया है ये स्टेट वाइज है जी। अगर आपको स्टेट में अगर आप एडमिशन लेते हो 530 के अगर ऊपर नंबर है, तो आपको एमबीबीएस बहुत इजीली स्टेट कोटा से, जिसमें डोमिसाइल लगता है। ओके, और प्राइवेट वालों के लिए वही है 250 से लेके 520, क्वालिफाई भी कर जाओगे तो मिल जाएगा। बीडीएस के लिए 430 से लेके 570 अगर टॉप कॉलेज चाहिए तो। बीएमएस वाले बच्चों के लिए वही है 540 तक जाएगा ये हाईएस्ट नंबर, लेकिन 380 बिकॉज थोड़ा सा इस बार स्लाइड होगा, बिकॉज बीएमएस के कॉलेजेस बहुत खुले हुए हैं जी। बीएचएमएस के लिए 320 से लेके आपके पास 500 नंबर जो है अगर रहेगा तो ये आपको सरकारी कॉलेज जो बच्चों इजीली मिल जाएगा। बीयूएमएस 300 से लेके 470, बीएसएमएस 280 से लेके 450, बीबीएससी ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए 430 से 560। इसका कट ऑफ ऊपर इसके लिए जाता है, इसका रीजन ये कि कॉलेजेस बहुत ही कम है जी। और बीएससी नर्सिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो 350 से 520। अगर आपको भी अपना खुद का ये पता करना है कि मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स पे मुझे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सो आप लोगों के लिए एक टूल बनाया हुआ है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, आप जाइए, कंप्लीटली फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपको जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर लग रहा है आप डालिएगा, आपको आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डालिएगा, और आप कौन सा कोटा देखना चाहते हैं, स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा, और आप जैसे प्रिडिक्ट रैंक एंड कॉलेज करोगे आपको कुछ इस तरीके का एक पूरा रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा जी। ठीक है, जहां पर आपको आपका एक्सपेक्टेड रैंक और आपके किस कोर्स में एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ये बता देगा, साथ में कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। ओके, क्या वो आपके पास स्टेट कोटा है और प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो सब बता देगा आपको बहुत प्रॉपरली। अगर आप देखेंगे, सो मैंने यहाँ पे कितना डाला हुआ है,
600 नंबर डाला हुआ है, तो मेरे को सब सरकारी कॉलेज, यहाँ पे एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, तुम देख रहे हो यहाँ पे ये सब कुछ हमें बता देगा। अगर आपको चेक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब आइए वीडियो के ऊपर अपन चलते हैं आगे जी। ठीक है, ये हो गया कोर्स वाइज कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टेट वाइज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही ऑथेंटिक है। अब नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं हर स्टेट में उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहा है। ओल्ड कॉलेज में 100 सीट्स को बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, बट इसका जो ऑफिशियल डेटा है वो मैं आपको कल तक बता दूंगा। हम लोग एक बार पूरा ये चेक कर रहे हैं ऑफिशियली कि कितने मेडिकल सीट्स अभी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में, बीएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस सभी कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो आप लोग है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अगर 2 सेकंड का पॉज दूंगा तो दिल्ली, इस स्लाइड में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब। ठीक है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी, स्टेट ओबीसी, एससी एनएसटी वाले बच्चों के लिए बकायदा आपका स्टेट वाइज यहाँ पे बनाया गया है जी। ये महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, गोवा एंड कर्नाटका का ये। ठीक है, आइए जी। अब ये जो थर्ड स्लाइड है इसमें त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पांडिचेरी, तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का है जी। ठीक है, तो ये एक आपको बेटा जी ध्यान में रखना है जी। अगर हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो भी आपका हाई कट ऑफ स्टेज है, जो भी आपका हाई कट ऑफ स्टेज है वो 590 से 625 के बीच में देगा। मीडियम कट ऑफ स्टेट जैसे कि आपके पास ये महाराष्ट्र के नीचे वाले जितने भी स्टेट्स हो गए, इनमें 530 से आपके पास 535 बहुत इजीली, और लो में तो 380 से आपके पास 520। अब देखो स्टेट में एक सबसे बड़ा रूल क्या है ना, आपको डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज है बच्चों आपके पास। सेम आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए डेटा आपके पास दिया गया है जी। सो ये है आपके पास कंप्लीट, हमने आपको स्टेट वाइज बता दिया, कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज बता दिया। अगर इसके बाद कुछ भी कंफ्यूजन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो बना दूंगा उसको लेकर वीडियो। जैसे बच्चों का डिमांड आया कि सर ऑल अबाउट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी बता दो, मैं उसके बाद बाकायदा एक वीडियोस बना दूंगा जी। ठीक है, ऑल्सो बच्चों अगर आपको पता करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप जाके अपना रैंक, अपना कॉलेज, अपना कोर्स जो है वो पता कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।